अस्सलामु अलैकुम। आज की इस नशिस्त में हम तारीख़ इस्लाम के इस अजीम सिपा सालार की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे जिन्हें कायनात के सबसे सादिक इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। ये तज़किरा है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का, जिनकी शुजाअत, जंगी हिकमत अमली और इस्लाम के लिए खिदमात रहती दुनिया तक एक रोशन मिसाल हैं। इस गुफ्तगू के दौरान हम कुरान करीम की आयात और अहादीस मुबारका की रोशनी में उनके हालात ज़िंदगी, उनके बुलंद मकाम और उनसे मंसूब बाज़ तारीख़ी वाक़यात की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। मौजूदा दौर में जहां मुसलमानों को क़यादत, नज़्म व ज़ब्त और अपने मकसद से मुखलिस होने की अशद ज़रूरत है, वहां हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा मोमिन हर हाल में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखता है, चाहे वो मैदान जंग में क़यादत कर रहा हो या एक आम सिपाही बनकर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु मखज़ूम से ताल्लुक़ रखते थे, जो अपनी बहादुरी और जंगी महारत के लिए पूरे अरब में मशहूर था। इस्लाम लाने से कबल भी वो अपनी अस्करी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे, लेकिन अल्लाह तालीज़ ने उनके लिए हिदायत का रास्ता चुना और वो 8 हिजरी में मदीना मुनव्वरा पहुंचकर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। उनके कबूल इस्लाम का किस्सा इंतहाई दिलचस्प है कि किस तरह एक ऐसा शख्स जो फन्ने हर्ब का माहिर था, हक की पहचान के बाद अपनी तमाम तर सलाहियतें अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर देता है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तालीज़ का इरशाद है कि वो जिसे चाहता है हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमा देता है, जैसा कि सूरतुल क़सस आयत नंबर 56 में बयान किया गया है कि आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाना दरअसल इस्लाम की अस्करी कुव्वत में एक अजीम इजाफे का पेश ख़ैमा साबित हुआ। उनकी जिंदगी का वो अहम तरीन मोड़ ग़ज़वा के मौता है, जहां इस्लामी लश्कर की क़ियादत 3 जलीलुल क़द्र सहाबा के पास थी और उनकी शहादत के बाद झंडा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने थामा। ये वो मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बैठे वही के जरिए इस जंग के अहवाल सहाबा को सुनाए और हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार करार दिया। जैसा कि सही बुखारी हदीस नंबर 3757 में मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने थाम लिया और अल्लाह ने उनके हाथ पर फतह अता फरमाई। ये लक़ब महज एक तारीफ नहीं थी, बल्कि उनकी ईमानी कुव्वत और जंगी बसीरत की वो सनद थी जो रहती दुनिया तक उनके नाम का हिस्सा बन गई। आज के दौर में जब हम क़यादत की बात करते हैं तो हमें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की इस हिकमत अमली से सीखना चाहिए कि किस तरह मुश्किल तरीन हालात में भी हौसला नहीं हारना चाहिए और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए तदबीर करनी चाहिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी के हवाले से हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की वो गवाही भी बहुत अहम है जो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने दी थी। रिवायात में आता है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग के दौरान हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर मामूली शुजाअत को देखा और खलीफा वक्त को बताया कि खालिद बिन वलीद एक ऐसे सिपा सालार हैं जो जंग की आग में सबसे आगे रहते हैं और दुश्मन के सफ़ों को उलट कर रख देते हैं। उनकी ये सिर्फ महज जज्बातियत नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का वो शौक था जो उन्हें मौत के डर से बेनियाज कर देता था। एक मर्तबा उन्होंने दुश्मन के सिपा सालार से कहा था कि तुम ऐसी कौम से लड़ने आए हो जो मौत को उतना ही अजीज रखती है जितना तुम जिंदगी को रखते हो। ये वो फलसफा है जो आज के मुसलमानों को भी अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर ही कौमों की ज़वाल का सबब बनता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में फितना इर्तिदाद का खात्मा हो या इराक व शाम की फतूहात, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर महाज पर अपनी काबिलियत साबित की। ताहम उनकी जिंदगी के बाज़ वाक़यात ऐसे भी हैं जिन्हें तारीखी तौर पर गलतियों से ताबीर किया जाता है या जिन पर बहस की जाती है। उनमें से एक वाक़या बनु जज़ीमा का है, जहां बाज़ गलत फहमियों की बिना पर खून रेजी हुई थी। जब इस वाक़े की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाकर 2 बार फरमाया कि ए अल्लाह, जो खालिद ने किया मैं उससे बुरी हूं। ये रिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 4339 में मौजूद है।
यहाँ गौर तलब बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मखसूस फेल से अपनी बरियत का इजहार किया, लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हो को उनके ओहदे से नहीं हटाया और ना ही उनकी ईमानी सदाकत पर शक किया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि इंसान से इज्तिहादी गलती हो सकती है, लेकिन इसकी बुनियाद पर इसकी तमाम साबका खिदमात और उसकी नीयत को यकसर मुस्तरद नहीं करना चाहिए। दीन इस्लाम हमें अदल और इंसाफ का दर्स देता है कि किसी की एक खता उसकी हजारों नेकियों को मिटाने का जवाज नहीं बननी चाहिए। इसी तरह एक और वाकया मालिक बिन नवेरा का है, जिसके हवाले से भी तारीख में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग उसे हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हो की इज्तिहादी गलती करार देते हैं, जबकि कुछ दीगर पहलुओं की निशानदही करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने इन तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हो को माफ कर दिया था, क्योंकि उनका मकसद इस्लाम की तकवीयत था, ना कि जाती मफाद। ये वाकयात हमें ये समझाते हैं कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी इंसान थे और उनसे भी इज्तिहाद में खता हो सकती थी, मगर उनका मतमा नजर हमेशा अल्लाह की रजा ही होता था। कुरान करीम में अल्लाह तालीज़ ने सहाबा के बारे में सूरत तौबा आयत नंबर 100 में फरमाया है कि अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। ये एक उमूमी सनद है जो उनके बुलंद मर्तबे की गवाही देती है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो की माजूली का मसला एक ऐसा तारीखी वाकया है जिस पर बहुत गुफ्तगू होती है। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो खलीफा बने तो उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को सिपा सालारी के ओहदे से हटाकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हो को कमांडर मुकर्रर कर दिया। आमतौर पर लोग उसे जाती रंजिश का नाम देते हैं, जो कि हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो का मौकफ ये था कि लोग ये समझने लगे हैं कि फतूहात सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं, जबकि वो चाहते थे कि मुसलमानों का ये अकीदा पुख्ता रहे कि फतह और नुसरत सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि मैंने खालिद को किसी खयानत या गुस्से की वजह से नहीं हटाया, बल्कि इसलिए हटाया है कि लोग कहीं उनके फितने में न पड़ जाएं और ये ना समझने लगें कि कामयाबी का दारो मदार सिर्फ उनकी जात पर है। ये तौहीद के अकीदे की वो बारीकी थी जिसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने महसूस किया और एक बड़ा फैसला किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो के किरदार की अजमत देखिए कि उन्होंने इस फैसले को बखुशी तस्लीम किया और फरमाया कि मैं उमर के लिए नहीं बल्कि उमर के रब के लिए लड़ता हूँ। ये रवैया आज के दौर के ओहदेदारों के लिए एक अजीम सबक है कि इखलास नीयत हो तो इंसान किसी भी पोजीशन पर रहकर दीन की खिदमत कर सकता है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गोशा नशीनी में गुजारे। वो शख्स जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी और कभी शिकस्त का सामना नहीं किया, वो बिस्तरे वफात पर मौजूद था। उनकी वफात के वक्त का मंजर इंतहाई रिक्कत आमेज है। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपने जिस्म पर लगे जख्मों के निशानात दिखाए और फरमाया कि मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां तलवार, नेज़े या तीर का जख्म न हो, लेकिन देखो आज मैं मैदाने जंग में शहीद होने के बजाय अपने बिस्तर पर ऐसे मर रहा हूं जैसे कोई बूढ़ा ऊंट मरता है। फिर उन्होंने वो मशहूर अल्फाज कहे कि बुज़दिलों की आंखों को कभी नींद न आए। उनकी कब्र पर मौजूद अशआर या उनसे मंसूब कलिमात उनके उसी दुख और तमन्ना की अक्कासी करते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते में शहादत के अजीम मर्तबे के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। वो सैफुल्लाह थे और अल्लाह की तलवार कभी टूटती नहीं है, इसीलिए शायद अल्लाह ने उन्हें मैदाने जंग में किसी काफिर के हाथों शिकस्त या शहादत से बचाया ताकि उनकी नाकाबिले शिकस्त होने की निस्बत बरकरार रहे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो की पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि दीन के लिए काम करने के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं बल्कि महारत और बसीरत भी जरूरी है। उनकी खिदमात उनकी गलतियों के मुकाबले में इतनी अजीम है कि उनका कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता। अल्लाह तालीज़ ने उनके जरिए इस्लाम को वो फतूहात अता की जिन्होंने तारीख का धारा बदल दिया। हमें चाहिए कि हम उनकी जिंदगी से नज़्म ज़ब्त, इताअत अमीर और बेलौस खिदमत का सबक हासिल करें। आज के दौर में जब हम मुख्तलिफ फिरकों और ग्रोहों में बटे हुए हैं, हमें सहाबाए कराम की जिंदगियों को एक मेयार बनाकर मुत्तहिद होना चाहिए। उनका तर्ज अमल हमें सिखाता है कि बड़े मकासद के लिए छोटी बातों और जाती आना को कुर्बान करना ही हकीकी कामयाबी है। आखिर में हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम भी अपने दीन और अपनी कौम के लिए इसी तरह मुखलिस हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो की वफात 21 हिजरी में हुई और वो हिम्स में मदफून हैं। उनकी लाइफ स्टोरी सिर्फ एक जंगजू की कहानी नहीं है,
بلکہ یہ ایک ایسے مومن کی داستان ہے جس نے اپنی ہر سانس اللہ کے نام کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کا سچا خادم بنائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کریں جہاں انہوں نے اطاعت اور اخلاص کی مثالیں قائم کیں، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی بہتری لا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔